तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चोलू अपनी साइड के ऊपर सभी लोगों को मार डालता है, जबकि सामा जियोन भी अपनी साइड के ऊपर कैप्टन को मार डालता है, जिसकी वजह से उन्हें अब यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा कि इन लोगों को किसने भेजा था। तो हमारा सामा जियोन कहता है लेकिन जिसने भी इन्हें भेजा था वो उनके काफी ज्यादा वफादार है, जिसकी वजह से इस बंदे ने खुदकुशी कर ली, लेकिन हम बताया नहीं। तो चोलू से कहता है लेकिन खैर चाहे यहाँ पर कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये सभी लोग हमारी बोरियत को खत्म करने के लिए आए थे, यहाँ पर फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ गया। तो सामा जियोन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि लोगों को मारने में तुम्हें मजा आता है क्या? तुम इतने सारे लोगों को मारकर तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं है? डिमोनिक कर्ल के लिए हमने जो कुछ भी किया था उसके बावजूद तुम यहाँ पर और लोगों को मारना चाहते हो। तो चोलवू से कहता है नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही कह दिया। तो इसी के साथ ही मैं जियोन उसे कहता है कि आप चुपचाप जाओ और जाकर सभी लोगों को ठिकाने लगा कर आओ। तो चोलवू कहता है लेकिन मैं क्यों? तो उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर ये सारा रायता फैलाया है, अब जल्दी से जाओ जाकर सभी लोगों को ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि लोकल पुलिस और यहाँ के लोगों को इस बारे में पता चले। कुछ भी यहाँ पर सबूत नहीं छूटना चाहिए, सभी लोगों को जाकर किसी जगह के ऊपर दबाओ या फिर इनको ठिकाने लगाओ, जैसे भी तुम्हें पता है कैसे करना है। और इसी के साथ ही हमारा चोलवू जो होता है वो सोच रहा होता है कितने सारे लोगों को मैं कहाँ ठिकाने लगाऊंगा, और ऊपर से मैंने जितनी बुरी तरह से इनको मारा है इनका खून साफ करने में तो यहाँ पर सालों लग जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारा चोलवू वापस आ जाता है और हमारा सामा जियोन कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर जलने की स्मेल आ रही है और जो ह्यूमन फ्लैश की है और हड्डियां जलने की है, यानी कि यहाँ पर स्मेल वैसी है। तो उसे कहता है कि बॉस और क्या कर सकता था, मुझे पूरे जंगल को आग लगानी पड़ी क्योंकि बैम्बू ट्री और पूरे जंगल के अंदर खून फैला हुआ था, इसलिए मैंने पूरे जंगल को ही आग लगा दी है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर अंदर से बाहर नहीं निकला होता। तो चोलवू से कहता है कि बॉस क्या हुआ, क्या इलाज कंप्लीट नहीं हुआ? तो उसे कहता है कि हाँ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो चोलवू से कहता है लेकिन क्या होगा, क्या ये इलाज कंप्लीट होगा भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्पेशल जड़ी बूटी लेकर आए थे वो काम नहीं कर रही? तो हमारा जॉन से कहता है शांत हो जाओ, कोई बाहर निकल रहा है। तो डॉक्टर सोसैम पहले बाहर निकलता है। तो हमारा जॉन उससे पूछता है कि बताओ सब कुछ कैसा रहा? तो सोसैम उसे कहता है कि हमने अपनी गोल्डन नीडल टेक्निक को यूज करते हुए इलाज को सक्सेसफुल बनाया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर वैंग ही बाहर आकर सब कुछ बताएंगे। जॉन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि फिलहाल के लिए तुम्हें सारी बात डिटेल में नहीं बताई जा सकती, फिलहाल के लिए तुम्हारी बहन सेफ है, लेकिन सारी बात तुम्हें डॉक्टर वैंग ही बताएंगी। तो दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर आते हैं। तो वहां पर काफी सारी गंदी स्मेल आ रही होती है क्योंकि जिना की बॉडी के अंदर से बहुत सारी इंप्योरिटीज निकली होती हैं। तो हमारी डॉक्टर वैंग उनसे कहती है कि हाँ ये काम बहुत ज्यादा थका देने वाला था, मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट किया तब जाकर इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी इंप्योरिटीज निकल पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतना भी आसान नहीं था। तो उसके गार्ड उसे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए ताकि आप अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर लूँ। तो वो उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर एक कंप्लीट इलाज नहीं ढूंढ पाई, मैंने यहाँ पर इसके इलाज को थोड़ा सा यानी इसकी बीमारी को थोड़ा सा और डिले तो कर दिया है, लेकिन मैं इसका कंप्लीट इलाज नहीं कर पाई। तो हमारा जॉन कहता है लेकिन मुझे तो काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जीना की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर उसे कहते हैं कि हाँ उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी इंप्योरिटीज निकल गई हैं। तो हमारा जॉन उसको थैंक यू बोलता है, कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी स्पेशल एक्यूपंक्चर पॉइंट टेक्निक की वजह से उसको ठीक किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक और जड़ी बूटी को लेकर आना पड़ेगा जो कि तुम्हें शाओलिन से मिलेगी। लेकिन जैसी वो बात कर रही होती है हमारा चोलवू गुस्सा हो जाता है। चोलवू कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ठीक से काम नहीं किया, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग पेशेंट का इलाज ठीक से करना ही नहीं चाहते थे। ये बात सुनते ही डॉक्टर और उसके गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जॉन उसे कहता है कि चोलवू शांत रहो, लेकिन चोलवू कहता है कि मुझे लगता है कि ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ नाम की डॉक्टर है और इससे यहाँ पर इलाज करना आता ही नहीं है, और मैं तो बस यहाँ पर यही कहूंगा कि इससे पहले भी इसने जिन मरीजों का इलाज किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत से ही ठीक हो गए होंगे। तो गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम हमारी डॉक्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अपनी यंग लेडी की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चोलवू वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया? तो जैसे वो प्रेशर को रिलीज करता है दोनों गार्ड भी समझ जाते हैं कि ये तो एक कमाल का एक्सपर्ट है और इसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा है। डॉक्टर वैंग और डॉक्टर सोसैम को भी हैरानी होती है जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ ही सामा जियोन अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही अपने गुस्से के साथ उसे कहता है कि माफी मांगो अभी और इसी वक्त। तो जैसे वो यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो डॉक्टर वैंग और भी घबरा जाती है और कहती है कि पहले इस मोटे बंदे ने अपने प्रेशर को रिलीज किया और उसके बाद सामा जियोन ने जब अपने प्रेशर को रिलीज किया तो उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि ये बंदा इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से हाइड किए हुए है, लेकिन असल में ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स की तरह है। तो इसी के साथ ही हमारा चोलवू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और हमारा सामा जियोन भी उनसे कहता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये शायद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था और इसी की वजह से इसने यहाँ पर इस तरह की बात कर दी। तो डॉक्टर वैंग उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो इलाज बताया उसके लिए तुम्हें शाओलिन टेंपल जाना पड़ेगा और वहां पर से जड़ी बूटियां
बूटियां लेकर आनी पड़ेंगी, क्या तुम वहां पर जाकर जड़ी बूटियां ला पाओगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शाप का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा सामा जीवन सोच रहा होता है कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोग वाकई में यहाँ पर से जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारा जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा च्योलवू से कहता है कि अभी भी हमने इस शाप को ऑन किया और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर होया और उसके यानी दूसरे ब्रदर दोनों भाइयों को यहाँ पर लगाना होगा। अगर वो लोग इस शाप को संभाल लेंगे तो हम दोनों यहाँ पर से शावलिन टेम्पल में आसानी से जा पाएंगे और मुझे लगता है कि वो दोनों ये काम कर लेंगे। तो हमारा सामा जियोन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों ये काम ठीक से कर पाएंगे। च्योलवू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम दोनों भाइयों को उनका काम छुड़वाना चाहते हो। छोटा भाई गैंगस्टर है और बड़ा भाई यहाँ पर एक पोर्टर की जॉब करता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस शॉप के ऊपर रहकर वो ईमानदारी की नौकरी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ये वाला काम उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और मुझे लगता है कि वो दोनों यहाँ पर काम ठीक से कर लेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होता है। इसी के साथ ही होया बाहर से भागता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ हर बार की तरह वहां पर कहता है ब्रदर ब्रदर एक बुरी खबर है, मैं बुरी खबर लेकर आया हूँ। तो वो कहता है बताओ हुआ क्या, जरा सांस तो लो। तो होया वहां पर आने के बाद उनसे बताता है कि हमारा ब्रदर हियोंग वो गायब हो गया, वो किडनैप हो गया। तो ये बात सुनते ये लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। तो होया उनसे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर उसके एस्कॉर्ट एजेंसी से पूछ कर आया हूँ, उन लोगों ने यहाँ पर बताया है कि जितने भी लोग इस बार के मिशन के ऊपर गए थे वो सभी को किडनैप कर लिया गया है। टाइगर गोल्डन टाइगर गैंग के लोगों ने किडनैप करके बंदी बनाकर रखा हुआ है और साथ ही उनके कटे हुए कान बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर फिरौती की रकम चाहिए। सामा जियोन और च्योलवू जो कि पहली यहाँ पर लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते थे वो दोनों यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं चलो सबसे पहले उस मर्चेंट गिल्ड में चलते हैं और वहां पर जाके और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहां पर जाकर इन्हें क्या पता चलेगा।